हेलो बच्चों। आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके डेली लाइफ में आता जाएगा, इसलिए ध्यान से सुने। फ्रैक्शन क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। फ्रैक्शन जो है वो होल पार्ट का हिस्सा है। होल पार्ट मीन दैट यू हैव कि आपके पास एक पिज्जा है मान लो, तो दैट इज द होल पार्ट मीन्स पूरा का पूरा पार्ट। और जब हम उसमें से एक हिस्सा खा लिया हमने तो दैट इज द फ्रैक्शन। दैट इज वी डिनोट एज, उसको हम न्यूमरेटर डिनोट करेंगे। न्यूमरेटर ऑलवेज बी अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि सबसे ऊपर जो ऊपर का अक्षर है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर हम बोलते हैं जो कि उसके नीचे है। जैसे आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, इन पिक्चर्स में 1/2 जो शेडेड एरिया है दैट इज यू हैव टेकिंग दिस पार्ट, कि आपने ये पार्ट जो है वो ले लिया, इसका मतलब 1। और कितने पार्ट थे उसके? 2 पार्ट आपके पास थे, तो 2 मतलब पूरा पार्ट और 1 मतलब जो आपने यूज कर लिया। तो 1/2 मीन दैट इज प्रेजेंट द नंबर इन फ्रैक्शन, कि इसको हमने फ्रैक्शन में दिखाया। तो जो ऊपर का पार्ट है उसको क्या कहा जाएगा? जो ऊपर का पार्ट है 1 उसको बोला जाता है न्यूमरेटर, और जो नीचे के पार्ट को बोला जाता है डिनोमिनेटर। होप यहाँ पे मुझे समझ आ गया होगा कि आपको समझ आ गया है कि ये आपका कि फ्रैक्शन को कैसे, फ्रैक्शन ऑलवेज भी हमेशा इसी तरह दिखाया जाएगा, यानी ऊपर 1 नीचे 2 मीन्स ऊपर आप कोई नंबर लिखेंगे और उसके बाद नीचे जो है उसका डिनोमिनेटर डालेंगे। ठीक है? हमेशा इसको ऐसे ही प्रेज़ेंट करेंगे। तो इट मीन कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो 2 पार्ट्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी ओके। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं? आप फ्रैक्शन तो समझ गए। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं अभी इन 4 फ्रैक्शंस के बारे में बात करूँगी। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं वो फ्रैक्शन जो कि जिसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो, नोट डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे आपने सामने तस्वीर में देखा है कि वाटरमेलन मैंने बनाया है और वाटरमेलन के एक पार्ट को मैंने शेड नहीं किया है। वो एक पार्ट जो आएगा वो दैट इज़ मतलब मैंने खा लिया वो पार्ट। तो इट मीन्स कि मैंने कितना पार्ट खाया तरबूज का? 1/5 दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके साथ ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि जिसमें न्यूमरेटर पार्ट जो है वो बड़ा होता है, यानी दैट इज़ ऑलवेज़ बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो 3/2 मीन्स 3/2 दैट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन दोनों का मिक्सचर है। व्हेन जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यू विल गेट, आप क्या मिलेगा आपको? 3/2 से 1/2 means 1 is the quotient of the, when you divide the 3 number by 2, जब आपने 3 को 2 से भाग दिया तो आपके पास जो भाग करके आंसर आया ऊपर वो आया 1, क्योंकि 2 जो है वो 1 पे जाएगा तो वो क्या बनेगा? 2। तो उसके बाद उसका रिमाइंडर क्या बनेगा? दैट इज 1। तो 1 1/2 वी शो दिस लाइक वे, और उसको मिक्स फ्रैक्शन बोला जाएगा। यानी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज करने की प्रक्रिया है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है या मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है ये भी आपको आना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये होता है कि 2 फ्रैक्शन आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन दोनों फ्रैक्शंस को जब हम लोएस्ट टर्म में लेके आएँ, जैसे अब यहाँ पे सामने शो किया गया है 1/3 और दूसरा है 2/6।
तो 1/3 और 2/6 एक्चुअली में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि जब हम 2/6 को लोएस्ट टर्म में डालेंगे, तो 2 से दोनों विभाजित हो जाएँगे और 2 से जब विभाजित हो जाएँगे, तो हमें क्या मिलेगा? 1/3 यानी 1/3, तो हमें ये फ्रैक्शन मिल गया। तो इस तरह हम ये करेंगे। ओके? नेक्स्ट विल बी ओके, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सबसे बड़ा जो आपका करने का तरीका है। सबसे फर्स्ट आपको ये आना चाहिए, पहले तो पहचानना आना चाहिए कि कौन सी मिक्स फ्रैक्शन है और कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका आना चाहिए। जैसे अब 2 1/4 यानी ये आपको सामने देख के ही पता लग रहा है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो अब इसको चेंज कैसे किया जाए? तो आप क्या करोगे कि 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, यानी यू हैव टू मल्टीप्लाई द कोशेंट विद द डिवाइजर। तो आप क्या करोगे, जिससे भाग दिया गया है किसी भी संख्या को, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें अगर कोई रिमाइंडर बचा है तो उसको हम प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4। तो मल्टीप्लाई द होल नंबर क्या है यहाँ पे 2, उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 4 और फिर उसमें ऐड कर दिया न्यूमरेटर। तो दैट विल यू गेट कि न्यूमरेटर आपके पास अब क्या आया 9 और नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, दैट इज 4। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्ज़ाम्पल है, जो कि मैंने विजुअलाइज़ किया है ताकि आप तस्वीर के थ्रू उसी पार्ट को मैंने क्या किया 1/2 के उसके बाद उसके 24 पार्ट्स मैंने स्क्वायर कर दिए। तो फिर उसमें 12, लेकिन जब मैंने इसको लोएस्ट करेंगे तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा 1/2। तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके। और अब नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। जो आपके पास कंपेयरिंग फ्रैक्शन है, अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो आप आराम से बता दोगे, जैसे 4/5 3/5। तो आप जल्दी से बता दोगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो 4/5 पार्ट जो है वो बड़ा है। तो लेकिन जब कंपेयर करते हैं हम हाँ जी, जब हम कंपेयर करना चाहेंगे जिसमें डिनोमिनेटर अलग-अलग है, तो उसको कैसे करेंगे? उसको बहुत ही ईज़ी तरीका है, इसको बटरफ्लाई मेथड भी बोला जाता है और क्रॉस मल्टिप्लिकेशन भी बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले टर्म का न्यूमरेटर है, उसको डिनोमिनेटर दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको जैसे शो किया गया है, जैसे 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिला 20। तो ये फर्स्ट नंबर होगा। फिर उसके बाद 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, वो 21, दैट इज़ सेकंड मंथ। तो 20 और 21 में कौन-सा बड़ा है? आपको पता लग गया, दैट इज़ 21। तो इट मीन्स 3/5 जो है, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सभी क्वेश्चन इस तरह होंगे। थैंक यू। अभी इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में मैं आपको एडिशन और मल्टिप्लिकेशन के बारे में बताऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको प्रेज़ेंटेशन अच्छी लगी हो या कुछ भी सुधारना हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेरे सेक्शन में बोलिए, ताकि मैं आगे से उस चीज़ को भी ध्यान रखूँ। थैंक यू।